बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मौतल। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमें सजा मौतली पर एतराज नहीं, लेकिन अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। अदालत ने कहा, नैब के मौकिफ को सराहते हैं। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की, सजा के हवाले से ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मौतल कर दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसे छोड़ दें। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को रावलपिंडी के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस कासिफ आइजीजा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाहजा अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। आज खुद नोटिस बुध को 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जजेस के खत के मामले पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। खत में वज़ीर आज़म को लिखा, जजेस ने इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की। तजवीज़ है चीफ जस्टिस इस मामले को इदारे की सतह पर हल करें। 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने काबीना की मंजूरी से तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच पर इजहार अदम एतमाद। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस केस की कार्रवाई को हर सूरत लाइव टेलीकास्ट करने के अहकामात दे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाकर समाअत करे। माजी में इस तरह के मामलात पर बड़े बेंच बनते रहे। कौमी असम्बली में जजेस के खत के मामले पर ऑपोजिशन की हंगामा राय। ऑपोजिशन का ऐवान में बहस कराने पर इसरार, हुकूमत का इनकार। उमर अयूब ने कहा, जजेस के खत ने निजाम की बुनियादें हिला दी हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। असद कैसर बोले, खत का मामला बहुत हसास है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जजेस के काम और अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब दिया, मामला अदालत में है, इस पर बात नहीं हो सकती। शोर शराबे पर स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू डैम का दौरा। चीनी इंजीनियर से मुलाकात। चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, विशाम हमला बुज़दिलाना फेल था। दहशतगर्दों ने पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर करने की कोशिश की। 2 अजीम दोस्तों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। किसी को भी पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तकरीब से पाकिस्तान में चीन के सफीर ने भी खिताब किया। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन बिशाम हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। ओहान एयरपोर्ट पर ताबूत चीनी हुकाम के हवाले किए। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से ताज़ियत का इजहार। नूर खान एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा लाशें लेकर चीन रवाना हुआ। इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर तवील अरसे रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा, गुज़श्ता 8 माह में मुल्की कानून को मजाक बनाया गया। मेरे खिलाफ 51 मुकदमात बनाए गए। मुझ पर और मेरे घर वालों पर जो गुजरी उस पर दुख है। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हराया गया। चंद रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात से आगाह करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जहलों में जमीन से मुतालिक केस में फवाद चौधरी की दरखास्त से जमानत मंजूर। फवाद चौधरी नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जमानत मंजूर की। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट मंसूख कर दिए।
अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिले, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। जैसे 9 मई जैसे घिनौने वाकयात किए, वो जब 11 मई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं जब बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया उस वक्त अदलिया की आज़ादी याद क्यों ना आई। बानी पीटीआई मर्सिडीज में अदालत गए, उन्हें गुड टू सी यू कहा गया। सेनेट इलेक्शन का कहा सिंध में पीटीआई के हिमायत याफ्ता सिर्फ 9 मेंबर हैं, सेनेट की सीटें कैसे जीत सकते हैं। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग कल होगी। 48 में से 18 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सिंध में 5 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत यकीनी। 1 नशिस्त पर एमकेएम उम्मीदवार की फतह का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सरफराज डॉजर सेनेट इंतखाबात से रिटायर हो गए। आजाद उम्मीदवार फैसल वाबडा के जीतने की राह हमवार। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार फायजा मलिक नून लीग के हक में दस्तबरदार। सेनेट इंतखाबात सर पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत-ए-हाल ताहाल गैर यकीनी। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सवाती ने अदालती हुक्म पर अमल किया, ना इलेक्शन कमीशन की वार्निंग खातिर में लाए। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इजलास बुलाने के लिए अभी तक रिक्विजिशन नहीं आई। ऐवान का सेशन है, ना रिक्विजिशन, ऐसे में अराकीन से हलफ कैसे लिया जाए। अदालत से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन हलफ न लेने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के लिए पहले ही खबरदार कर चुका। पंजाब असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का नवाज शरीफ की तस्वीर वाले मंसूबों पर हंगामा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका, जुए और मनशियात के अड्डे पुलिस के बगैर नहीं चल सकते। सूबाई वजीर इंसानी हकूक ताहिर खलील सिंधु ने कहा चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो है, पंजाब के बॉर्डर महफूज बनाएंगे। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त खारिज की। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को बताया कानून के मुताबिक सब काम हो रहा है, दरखास्त वक्त से पहले दायर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत की एग्रीकल्चरल मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की किसानों के कर्जों की सहूलत को जल्द अज जल्द फ़ाल और तरीका आसान बनाने की हिदायत। रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब कर्ज देने का फैसला। नवाज शरीफ बोले 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज न होना लम्हा फिक्रिया। पानी को महफूज बनाने के लिए आपाशी के जदीद तरीके अपनाना होंगे। IMF का गैर जरूरी टैक्स मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की केसेस के हल के लिए ऑर्डिनेंस लाने की हिदायत। FBR ने ज़ेर इल्तिवा केसेस के हल के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस को अदालत से बाहर हल करने का कहा। टैक्स दहिंदा से ज्यादा मुकदमात हुकाम के दायर करदा हैं। टैक्स हुकाम के मुकदमात दायर करने के इख्तियारात महदूद करने का भी मुतालिबा। मुकदमात के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स FBR की 50 सीटों को खत्म करने का प्लान। नो एक्सक्यूजेस की खुसूसी रिपोर्ट देखें बुलेटिन। FBR ने ताजिर 2 स्कीम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। FBR टैक्स नेट में वसत के लिए छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। पहले मरहले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में रजिस्ट्रेशन का आगाज। वेब पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी गई है। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी।
कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ेगी, मज़ीद हालात ख़राब होंगे, लोग वैसे ही पगाकशी की हालत में। ये समझ ले, ये गरीबों के लिए एक तोहफ़ा ही है। जो तोहफ़ा ये हमारे को दिया है, ये मतलब और हमारी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। रिलीफ के मुंतज़िर अवाम का पेट्रोल महंगा होने पर मायूसी का इजहार। कहते हैं रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ क्यों देते हो। पेट्रोल की कीमत में इजाफे को महंगाई का एक और बम करार दिया। शहरियों का कहना है ईद पर बच्चों की खुशियां अधूरी रह जाएंगी। मार्च में महंगाई की शरह में इजाफा। सब्जियां, फल, दालें, बिजली, पेट्रोल सबके निर्ख बढ़ गए। महंगाई में 1.7% का बड़ा इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 20.7% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में सब्जियां 12.8% महंगी हुई, गोश्त 4%, दाल, मूंग और चना 1.9% महंगी हुई, बिजली 5.1%, पेट्रोल 2.9% महंगा, मलबूसात की कीमत में 2.2% इजाफा हुआ। ईद उल फितर करीब आते ही मार्केटों में रश बढ़ने लगा। महंगाई के शिकवे और खरीदारी दोनों जारी। अफ्तारी होते ही खवातीन बाजार पहुंचने लगी। शौहर कहां, बच्चे कहां, नहीं कोई परवाह। मर्द शिकवे करने लगे। बस भाई मुझे अभी 2 घंटे हो गए, अभी तक मेरी वाइफ खरीदारी कर रही है। मुझे पता नहीं वो किस दुकान पे है। बस मैं बाहर मार्केट के बाहर इंतजार कर रहूंगा। महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन की जालसाजी। मुलाजमत के जाली तकर्रुरनामे देने का इंकिशाफ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड सामने आ गया। एंटी करप्शन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए CTD से मदद मांग ली। एंटी करप्शन सिंध का DIG CTD के नाम खत लिखा। महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलव्वस हैं। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज। सुबह के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें न मिल सकीं। आमतौर पर नताइज आने से पहले नई किताबें पहुंचा दी जाती हैं। रवां तालीमी साल में अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। ईद उल फितर का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान। कौमी विमेन टीम की खिलाड़ी आलिया रियाज को हमसफर मिल गया। वकार यूनुस के छोटे भाई अली यूनुस से मंगनी। आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस की वाकएंड में मंगनी की सादा तकरीब। साबिक कप्तान वकार यूनुस समेत करीबी अजीजो अकारिब ने शिरकत की। ऑलराउंडर आलिया रियाज 62 वनडे और 83 T20 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी।